हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं और राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पा सके। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी आपके लिए कि हमने साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ना? एक-एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि फुल जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएँगे, उसी प्रकार के प्रश्न सेट किए गए हैं, है ना? और अगर कोई भी जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर मैसेज करें। आपको 10 प्रैक्टिस सेट सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है, ठीक है? हमारा नंबर है 7547827450। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5 को। पहला जो प्रश्न है, वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? तो क्या हो जाएगा? 15वां राज्य। अगला है कि देश के उच्च न्यायालय में झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? तो 21वां राज्य हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, उसका प्रतिशत कितना है? झारखंड में अगर एसटी परसेंट की बात की जाए, तो हो जाएगा आपका 26.20%, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। अगर नाम देखा जाए पाँचों प्रमंडल का, हो गया उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू, कोल्हान, संथाल परगना। आइए अगला सवाल है कि झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। देखिए, झारखंड में जो राज्यसभा सदस्य है, उनकी संख्या 6 हो गई। लोकसभा की 14, टोटल पूछा जाए तो 20 हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पीडीएफ का मूल्य 10 सेट का सिर्फ़ ₹50 इसलिए रखा है, ठीक है? बहुत सारे लोग को लगता है कि 50 पे है, बहुत सस्ता है, तो क्वालिटी खराब होगा। नहीं, क्वालिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप मैच कर लीजिए जितने भी आपको यूट्यूबर या फिर जहाँ से भी आप वीडियो को पीडीएफ परचेज़ करते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी है मेरा। मैं महँगी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसका विरोधी हूँ। मैं टीचिंग लाइन में इसलिए आया हूँ ताकि मैं सभी छात्रों को जो महँगी शिक्षा व्यवस्था उससे निजात दिला सकूँ, है ना? इसके बाद जो मेरा अभी एक्साइज़ कांस्टेबल का बैच स्टार्ट होने वाला है, आप लोग देखिएगा यूट्यूब में एकदम फ्री क्लासेस है, ठीक है? अगर मैं पीडीएफ भी परचेज़ मतलब बेचता हूँ, तो एकदम मिनिमम जो अपनी मेहनत लगती है ना, बस सिर्फ़ वही लेता हूँ मैं। आप साफ समझिए 10 प्रैक्टिस सेट आपको ₹50 में दिया जा रहा है। कम से कम इसे बनाने में हमें 10 दिन लगा है। पूरे एनालिसिस करके हमने इसको तैयार किया है ना? इसलिए राहुल सर जो है ना एकदम शिक्षा व्यवस्था को सस्ती करने के साथ हैं, है ना? जितनी जल्द हो सके भले इसमें टाइम लगेगा लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था जो है एकदम सस्ता होगा। गरीब से गरीब बच्चे भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँगे, है ना? आप लोग मेरा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो सब तक पहुँच सके, सभी बच्चे हमारे क्लास का लाभ उठा सकें, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? देखिए, झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका मूल आधार हो गया आपका कृषि, एग्रीकल्चर। अगला है कि झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? तो पलाश हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम में ना राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है, ये प्रश्न नहीं आएँगे, ठीक है? पलाश तो है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम आ जाएगा, क्या हो जाएगा पलाश का वैज्ञानिक नाम? ब्यूटिया मुनिस्पर्मा हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण मतलब क्या हो गया? बिहार बॉर्डर से लेके उड़ीसा बॉर्डर तक। लंबाई की बात करेंगे तो 380 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2.72% हो जाएगा, ठीक है? जो भी बच्चे हमारा हम इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? आपको 10 सेट सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ हमसे परचेज़ कर लिए हैं। अब आपकी बारी है। फटाफट पीडीएफ को परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाइए। है ना?
देखिए अगला सवाल है, घोटुल क्या है? घोटुल, तो घोटुल जो है ना संथाल जनजातियों का युवा गिरी है घोटुल। अगला है कि झारखंड का सबसे ऊँचा भूभाग कौन-सा क्षेत्र है? देखिए झारखंड का अगर सबसे ऊँचा भूभाग की बात करेंगे, तो हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र में आते हैं आपके लातेहार, आपके लोहरदग्गा, आपके गुमला, ये सब के कुछ-कुछ भाग आते हैं, ठीक है? अगला है कि एससी मतलब क्या? शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1। वहीं अगर एसटी की बात रहती तो 5 सीटें आरक्षित है, ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है, ठीक है? देखिए राहुल सर जो है ना, झारखंड जीके स्पेशलिस्ट है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ मेरे इर्द-गिर्द कोई भी किताब नहीं रहता, है ना? सारी चीज़ें हमारे दिमाग में लोड है। मैं कोई भी चीज़ को अगर मैं समय के अभाव के कारण यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? मैं एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वही होगा कि थोड़ी-सी टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगी, फिर आप ही लोग को लगेगा कि सर वीडियो बहुत लंबा जा रहा है ना? अगर आपको एक्सप्लेन की वीडियो देखनी हो ना, तो आप लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में जो हम पढ़ाए हैं, उसको देखिएगा जाके। प्लेलिस्ट में जाइए, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहाँ पे आपको साहिबगंज जी के रिलेटेड से वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए सोनोत संथाल समाज की स्थापना जो है वो शिबू सोरेन ने की थी, ठीक है? अगला है कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? तो 32। कितने हैं? 32। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना होगा? देखिए जब 2011 की जनगणना हुई थी उसमें झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है? 75.9% है, 95% है। यानी झारखंड की एक बड़ी आबादी जो होती है वो गाँव में निवास करती है ना? अगला है कि पंचायत समिति का प्रमुख अधिकारी जो होता है कौन होता है? तो प्रमुख होता है, ठीक है? आप लोग जानते होंगे जो पंचायत समिति का प्रमुख है, एक-एक ब्लॉक में एक-एक प्रमुख होते हैं, है ना? अगला है कि मालतो की भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो माल पहाड़िया, सरिया पहाड़िया के लोग भी मालतो भाषा बोलते हैं, है ना? अगला सवाल है कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर हो जाएगा, है ना? आप लोग अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ठीक है? ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच पहुँच पाए। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो 12। ठीक है, हमने बताया था 10 हो गया आपका ग्रामीण, 2 हो गया आपका शहरी, ठीक है? चलिए आइए अगला कि साहिबगंज जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट। समुद्र तल से साहिबगंज जिले की जो ऊंचाई है 122 फीट है। अगला है साहिबगंज जिले की जो औसत वर्षा है वो कितनी है? तो 140 मिलीमीटर है, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिले के उत्तर में कौन-सा राज्य स्थित है? अगर साहिबगंज जिले के उत्तर की बात करेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है? अगर पश्चिम की बात करेंगे साहिबगंज जिले के पश्चिम में कौन-सा जिला स्थित है? तो आपका गोड्डा जिला हो जाएगा। अगर पूरब में कौन-सा अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर साहिबगंज जिले के सॉरी यहाँ पे देखिएगा पहले ये छूट गया। यहाँ पे देखिएगा साहिबगंज जिले के पूरब में कौन-सा राज्य स्थित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा और साहिबगंज जिले के दक्षिण में कौन-सा जिला स्थित है? तो आपका पाकुड़ हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है थोड़ा-सा आप लोग देखिएगा। मान लें कि ये हो गया आपका साहिबगंज, है ना? ये हो गया साहिबगंज। तो इसके ये उत्तर हो गया, उत्तर में क्या हो जाएगा आपका बिहार। ये हो गया वेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गोड्डा, ठीक है? गोड्डा। है ना? ये हो गया आपका पूर्व, इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ममता दीदी यहाँ की सीएम है। और ये हो गया साउथ, साउथ में क्या है आपका पाकुड़ हो जाएँगे। ठीक है? तो ये हो गई आपकी साहिबगंज की बाउंड्री, ठीक है? साहिबगंज की सीमा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले का अधिकतम जनसंख्या वाला प्रखंड कौन-सा है? यानी साहिबगंज जिले में टोटल 9 प्रखंड हैं, तो उसमें सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रखंड में है? तो बरहरवा प्रखंड में है। कौन से प्रखंड? बरहरवा प्रखंड। साहिबगंज जिले की प्रमुख खनिज कौन-कौन सी है भाई? देखिए साहिबगंज जिले में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिसमें कि प्रमुख क्या-क्या है? इमारती पत्थर हो जाएँगे, कोमेद हो जाएँगे, फायर किले हो जाएँगे। देखिए मैंने तीनों को इसलिए लिखा है, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, तीनों दे दिए जाते हैं, लास्ट में रहता है कि इनमें से सभी। तो जानिएगा तब तो तीनों क्या-क्या हैं, इसलिए तीनों को दे दिया मैंने।
आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? हमने पिछला वीडियो में देखा था महिला की कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे देख रहे हैं पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है। टोटल पुरुष कितने हैं? 5,90,391। ठीक है, आइए अगला कि साहिबगंज जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र। क्या-क्या? देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र कौन-कौन से याद रखिएगा आप लोग। पहला हो गया बरहेट, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बरहेट के विधायक कौन है? दूसरा राजमहल, तीसरा बोरियो, ठीक है? राजमहल से कौन है? एमडी ताजुद्दीन, बोरियो से धनंजय सोरेन और बरहेट से कौन है? ये तो बच्चा-बच्चा जानता है, तो आप लोग को भी जानना चाहिए। ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है? और इनके नाम पे आप लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे विधायक राज्य के सीएम हैं। अगला है कि गुमानी नदी झारखंड के किस जिले में प्रवाहित होती है? गुमानी नदी जो है साहिबगंज जिले में प्रवाहित होती है। अगला है कि तेलियागढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए तेलियागढ़ का जो किला है वो कहाँ पे? साहिबगंज में स्थित है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है कि कौन-सा जलप्रपात साहिबगंज जिले में है? तो साहिबगंज जिले में एक ही जलप्रपात है। नाम क्या है? मोतीझरा जलप्रपात। कौन नदी पर है? अगला सवाल है यही चीज़ कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अजय नदी पर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कौन-सा जीवाश्म अभयारण्य साहिबगंज जिले में है? देखिए कौन-सा जीवाश्म अभयारण्य जो है वो साहिबगंज जिले में है? तो क्या हो जाएगा? राजमहल जीवाश्म अभयारण्य, ठीक है? अगला सवाल अगला सवाल बड़ा ईज़ी सवाल है। कहता है कि राजमहल पहाड़ी में कौन-सी जनजाति पाई जाती है? देखिए राजमहल पहाड़ी में स्वर या पहाड़ी जनजाति का निवास है। ठीक है? अगला है कि उधवा पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? देखिए स्वरिया पहाड़ियाँ झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है? इसको याद रखिएगा। झारखंड में टोटल कितने आदिम जनजाति हैं? 8। अगला सवाल, उधवा पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? तो साहिबगंज हो जाएगा आपका। अगला है कि झारखंड के गुमानी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, झारखंड के गुमानी नदी जो है, उसका उद्गम जो होता है, वो राजमहल में उसका उद्गम होता है, ठीक है? राजमहल पहाड़ी में उद्गम होता है। अगला है कि झारखंड के किस नदी पर बंदरगाह का निर्माण किया गया है? भाई, गंगा नदी पर। जिला क्या हो जाएगा? साहिबगंज। हाँ, ये कुछ और प्रश्न है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? देखिए, भारतमाला परियोजना की बात जब आती है ना, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, जो नेशनल हाईवे होते हैं उससे। अगला है कि मधुपुर अनुमंडल, ठीक है, की जनसंख्या कितनी है? देखिए, मधुपुर अनुमंडल की जो जनसंख्या होती है, वो 6,96,251 है। देखिए, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि आप साहिबगंज का एग्ज़ाम देने खाली साहिबगंज से ही पूछा पूछा जाए, है ना? क्योंकि बाहर की भी प्रश्न 1-2 पूछ दिए जाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, उसी प्रकार से मधुपुर महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है मधुपुर महोत्सव, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि साहे राजमहल जो अनुमंडल है, तो राजमहल महोत्सव जो होता है, वो किस महीने में मनाया जाता है? और जो लोग साहिबगंज के निवासी हैं, वे बताइएगा कि साहिबगंज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है? महोत्सव मतलब वही है कि उसका स्थापना दिवस कब है? ठीक है? साहिबगंज प्रखंड का सॉरी साहिबगंज अनुमंडल का और राजमहल अनुमंडल का। ठीक है? आइए अगला सवाल कि दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 है, यानी सीआरपीसी, उसके स्थान पर कौन-सा कानून लाया गया है? ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता जो था 1973 सीआरपीसी, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही चीज़ उठा के दे दिया जाए। आइए अगला सवाल कि एक कार मैथ से रिलेटेड है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। कोई कार है भाई, ठीक है? 3 घंटा में कितना चलता है? 165 किलोमीटर। तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? 8 घंटे में। देखिए, मैथ का सवाल, ठीक है? जो यहाँ पे है उससे यही मतलब निकाला जाता है कि एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रिपेयर होके जाइएगा। ये अगला सवाल है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? ठीक है? तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें,
बहुत मेहनत से मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। आइए अगला सवाल है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? सिंपल सी बात है 5 राज्य। यहाँ पे देखिएगा झारखंड की सीमा मान लें कि ये आपका हो गया थोड़ा अच्छे से बनाते हैं झारखंड। चलो मान लें कि झारखंड है, ठीक है? ऐसे नहीं कि मेरे को मैप बनाना नहीं आता, आता है ना? थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए इधर हो गया आपका बिहार, ठीक है? नीचे हो गया आपका उड़ीसा, यानी उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है? 2 हो गया, इधर हो गया आपका पूरब में हो गया आपका वेस्ट बंगाल और पश्चिम में हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़ तो हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे गढ़वा जिला से जो टच करता है, वो यूपी टच करता है, यानी उत्तर पश्चिम में कौन-सा जिला कौन-सा राज्य टच करेगा आपका? यूपी राज्य टच करेगा, ठीक है? इस प्रकार से 5 राज्य हो गए, जो झारखंड की सीमा को टच करती है। ये अगला सवाल है कि जेएसएलपीएस का पूरा नाम क्या है? देखिए, जेएसएलपीएस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी देखने को मिलते हैं, तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? क्षेत्रफल की बात की गई है, तो रामगढ़ हो जाएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो लोहरदग्गा हो जाता, ठीक है? अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि उपायुक्त का कार्यालय क्या कहलाता है? समाहरणालय कहलाता है। इस प्रकार से आज का भी प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, ठीक है? जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, फटाफट पीडीएफ परचेज़ कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक धन्यवाद। जोहार।